हेलो। अम, ये क्विक वीडियो मैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए बना रहा हूँ, जिसमें कि जितने भी योगा सिस्टम के अच्छे प्राणायाम हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। मेरी फैमिली से बार बार प्रश्न आता रहता है, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, तो मैं एक साथ एक वीडियो में बता दूँगा सो डैट कि कभी भी अगर डाउट हो तो वो देख सकें। तो ये शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं, 3 बातों का ध्यान रखना है। एक, पहली बात कि अगर आँख बंद करके कर सकें ये सब तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात कि हमारा जो पेट है वो खाली रहना चाहिए थोड़ा बहुत, जैसे खाने के 1.5-2 घंटे बाद करें। 2 क्रियाएँ ऐसी हैं, 2 प्राणायाम ऐसे हैं जो एकदम खाली पेट में ही किया जा सकता है। वो है अग्निसात और कपालभाति। वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो सुबह ब्रेकफास्ट के पहले ही किया जा सकता है। और तीसरी बात यह है कि जो भी आपको कठिन लगे वो मत कीजिए, जो आसान लगे वही कीजिए, और जितना आसान लगे, जितना भी आपको कंफर्टेबल लगे उतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। और कपालभाति और अग्निसात जो क्रिया है, ये जिनको बीपी है, हर्निया है, प्रेग्नेंट हैं या और कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो ये दोनों अवॉइड करें, ये दोनों नहीं करें। बाकी सब आप लोग कर सकते हैं। ये अग्निसार और कपालभाति सिर्फ स्वस्थ लोग ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बॉडी को रिलैक्स करेंगे, बॉडी और माइंड को। उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग 5 से 10 लंबी और गहरी सांस लेंगे। और उसके बाद हम लोग नाक से सांस लेंगे गहरी और मुंह से धीरे धीरे छोड़ेंगे, ऐसे। ये भी आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। अच्छा, तो अब शुरू करते हैं। तो पहला जो प्राणायाम मैं बताने जा रहा हूँ उसको यौगिक ब्रेथ बोलते हैं। ये 3 स्टेप में करेंगे हम लोग। पहले स्टेप में हम लोग सांस पेट में भरेंगे और पेट को जितना हो सके उतना फुलाएंगे सांस लेते हुए, और सांस छोड़ते हुए पेट जितना पिचक सके उतना पिचकाएंगे। एकदम धीरे धीरे सांस लेंगे, ऐसे। ये 5 से 10 बार करेंगे। उसके बाद हम लोग चेस्ट में सांस भरेंगे। और एक और चीज़ आप देख रहे होंगे, ये सारी प्रक्रियाएं करते वक्त मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी है। तो जैसे भी बैठें, कुर्सी पे बैठें या नीचे बैठें, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, है ना। अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, है ना। रीढ़ की हड्डी सीधी सिर्फ इस क्रिया के लिए नहीं, इस प्राणायाम के लिए नहीं, सबके लिए। तो अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, उसको फुल यौगिक ब्रेथ बोलते हैं। उसमें सांस लेते हुए सबसे पहले पेट फुलाएंगे, फिर चेस्ट, और फिर सांस छोड़ते हुए चेस्ट को नीचे करेंगे और फिर पेट को, ऐसे। ऐसे 5 से 10 बार या जितना भी आपके पास समय हो वो करेंगे। बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है। ये पूरे लंग्स के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद जो दूसरा है उसको कहते हैं नाड़ी शोधन। कुछ लोग उसको अनुलोम विलोम कहते हैं, कुछ लोग ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं हम लोग कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ते हैं, और फिर राइट नॉस्ट्रिल से लेते हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ते हैं। ये हो गया एक साइकिल। ऐसे 10 से 15 साइकिल कर सकते हैं आप, या जितना भी आपके पास समय हो और कंफर्ट हो। तो वो करते कैसे हैं, तो ये 2 उंगलियों से हम लोग ओपन और क्लोज करते हैं नॉस्ट्रिल्स को। तो अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल क्लोज किए, सांस लिए लेफ्ट से,
धीरे धीरे, और फिर इस अंगूठी वाले फिंगर्स से ये क्लोज किए और सांस छोड़े राइट से, धीरे धीरे। फिर सांस लिए राइट से, फिर इसको क्लोज किए और लेफ्ट से सांस छोड़े, और ऐसे ही कंटिन्यू किए। और ये दोनों फिंगर यहाँ रख सकते हैं ऐसे आराम के लिए। तो ये हो गया नाड़ी शोधन। फिर जो तीसरा प्राणायाम है उसको कहते हैं भ्रमरी प्राणायाम। हाँ, इसमें ना हम लोग भंवरे की तरह आवाज़ निकालते हैं और कान को क्लोज एंड ओपन करते हैं, है ना। यहाँ पे लोब पे ये उंगली रख के इस लोब को ऐसे दबाइएगा तो क्लोज हो जाएगा, ऐसे छोड़िएगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो ऐसे 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 करते हैं। तो सांस लिए, जितनी देर तक आप कर सकें उतनी तक किए, और फिर से सांस लिए, फिर से किए। ऐसे आप 2-3 मिनट कर सकते हैं, या जितना भी आपको कंफर्टेबल लगे। उसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ, चौथी प्रक्रिया कपालभाति और पांचवी अग्निसार, उसको केयरफुली कीजिएगा। अगर आप स्वस्थ हैं तभी कीजिएगा। कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है जैसे बीपी, हर्निया, प्रेगनेंसी, तो आप ये नहीं कीजिएगा। हाँ, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें सांस भरते हैं पेट में और फोर्सफुली सांस को बाहर निकालते हैं, पेट को फोर्सफुली अंदर ले जाके ऐसे। इसमें सांस छोड़ते वक्त ही को ध्यान रखना है, पेट को अंदर ले जाना है फोर्सफुली। सांस तो अपने आप भर जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करना है, जैसे मैं कर रहा था, धीरे धीरे करना है। ऐसे 10 से 15 बार कीजिए, आराम कीजिए, 10 से 15 बार कीजिए, आराम कीजिए, फिर से 10 से 15 बार कीजिए, आराम कीजिए। ऐसे 3 राउंड्स कर सकते हैं, या आप 20 बार भी कर सकते हैं हर राउंड में। वो आपके कंफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर अग्निसात क्रिया इसी का एक वेरिएशन है। उसमें क्या करते हैं कि हम लोग सांस पूरी तरह छोड़ देते हैं और होल्ड करते हैं, और फिर पेट को आगे पीछे करते हैं ऐसे। सांस छोड़ दिया, और जितनी देर आप कर सकते हैं सांस छोड़े हुए अवस्था में उतनी देर कीजिए, और फिर आराम कीजिए। फिर थोड़ी 5-6 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद फिर से सांस लीजिए और छोड़िए, और छोड़े हुए अवस्था में फिर से कीजिए। तो सांस छोड़े हुए अवस्था में ये करना है, पेट आगे पीछे। इसको अग्निसार क्रिया करते हैं। इसको भी हम लोग जो जिनको कॉम्प्लिकेशंस हैं, बीपी, हर्निया, वो सब ये नहीं करेंगे। अब लास्ट के जो 2 प्राणायाम बताने जा रहा हूँ मैं, ये आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स में सिखाया जाता है। तो अगर आप आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स किए हुए हैं तो ये आपके लिए अच्छा रिमाइंडर होगा, ये आपको याद दिला देगा। तो पहला जो है उसमें उसको 3 स्टेज प्राणायाम कहते हैं, जिसको उज्जयी सांस में करते हैं। और उज्जयी सांस क्या होता है, जो गले से होके गले में को टच करते हुए अंदर जाए धीरे धीरे, और गले को टच करते हुए बाहर आए। हाँ, बहुत ही सिंपल सांस है, इससे सांस लॉन्ग हो जाती है, लॉन्ग एंड डीप। तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग उन डिफरेंट स्टेजेस में, 3 स्टेजेस में सांस लेते हैं उज्जयी में, और होल्ड करते हैं, जितनी देर लिए उतना ही, और थोड़ी ज़्यादा देर तक सांस छोड़ते हैं, और थोड़ी देर होल्ड करते हैं छोड़े हुए अवस्था में। ये एक साइकिल हो गया। और फिर से सांस लेते हैं, होल्ड, छोड़ते हैं, होल्ड, फिर लेते हैं, ऐसे करके 6 से 8 बार, या जितना भी आपको कंफर्टेबल रहे उतना करते हैं। तो पहले स्टेज में, पहला स्टेज है जो जिसमें ये करते हैं, वो है ये अंगूठा को कमर की हड्डी के पास रख के, और ये जो उंगलियां हैं वो नाभि के अलाइन रहती हैं ऐसे, और इसमें हम लोग 6 से 8 साइकिल वो करते हैं। एक बार करके दिखाता हूँ आपको।
ऐसे 6 से 8 साइकिल कंटिन्यू करेंगे, फिर आराम करेंगे। फिर इस स्टेज में आएंगे जहाँ पे हम लोग अंगूठा कांख की हड्डियों के पास रख लेंगे, कंधे को ढीला छोड़ देंगे और 6 से 8 साइकिल सेम चीज़ करेंगे। ऊंचाई ब्रेथ में सांस लिए, होल्ड किए, छोड़े ज़्यादा देर तक, थोड़ा देर होल्ड किए और फिर लिए, ऐसे। और थर्ड स्टेज फिर आराम करेंगे, उसके बाद सेकंड स्टेज के बाद फिर थर्ड स्टेज में भी 6 से 8 साइकिल सेम चीज़ करेंगे, फिर आराम करेंगे। फिर ये हो गया 3 स्टेज प्राणायाम। उसके बाद होता है नॉर्मल ब्रेथ में, सामान्य सांस में भस्त्रिका हम लोग करेंगे। उसमें क्या करते हैं, कंधे को ढीला छोड़ के एक ढीली मुट्ठी ऐसे बना लेते हैं और ये बाइसेप्स पंजरियों को टच करता हुआ रहे और हम लोग फोर्सफुली सांस लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाते हैं और मुट्ठी खोल देते हैं और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे लाते हैं और फोर्सफुली अपने आप सांस छूट जाता है। जैसे ही हाथ नीचे आया, ग्रेविटेशन के कारण ही हाथ नीचे आ जाता है और मुट्ठी बंद हो जाती है। ऐसे करते हैं। ऐसे 15 से 20 बार कीजिए, आराम कीजिए 10 सेकेंड के करीब, और फिर से 15 से 20 बार कीजिए, फिर आराम कीजिए, फिर से 15 से 20 बार कीजिए, फिर आराम कीजिए। और लास्ट में 5 से 10 लंबा और गहरा सांस लेके रिलैक्स कीजिए। आंख बंद करके थोड़ी देर बैठिए आराम से। बाय।